हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा और भाग। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बहुत ही आसान और शानदार तरीके से बताने वाला हूं कि मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो भाई चलो फिर सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदला जाता है। ठीक है, तो भाई चलो यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न ले लेते हैं, 5 सही 2/3। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? 5 सही 2/3, या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 पूर्णांक 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर देखना है नीचे कितना है। सबसे पहले नीचे देखना है कितना है। 3 है तो सबसे पहले 3 लिख लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाला संख्या को पहले वाला संख्या से गुना करेंगे। इस 3 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 3 5 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 15 में ऊपर वाला संख्या को यानी कि इस 2 को हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? 17/3। ठीक है, क्लियर? चलो और एक ले लेते हैं, 7 सही 1/2। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब देखना है नीचे कितना है। नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 14 में इस 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 और 1 15। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग मिश्रित भिन्न 7 सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15/2। ठीक है, तो मेरे दोस्त चलो अब इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। नीचे कितना है? नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और इस 4 में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या 1 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। ठीक है, और अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर से एक लाइन खींचना है। नीचे कितना है? नीचे है 3 तो 3 पहले लिखना है। अब हम लोग इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में ऊपर वाला संख्या 2 को जोड़ देंगे, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 है मेरे भाई। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर से एक लाइन खींचना है। नीचे कितना है? नीचे 3 है तो 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। और 15 में इस 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17। ठीक है मेरे दोस्त, इतना क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या को एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। कितनी बार में आएगा? 2। एक बार में 2 एकम 2। 3 तो नहीं करने वाला 2 से, तो सेम टू सेम इसको हम लोग उतार लेंगे नीचे। अब हम लोग 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 कितनी बार में आएगा? एक बार में, 3 एकम 3। यहाँ भी 3 एकम 3। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 3। ठीक है, यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 2 3 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6। अब मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इन नीचे वाला संख्याओं से हम लोग भगा देते हैं एलसीएम को। तो जब आप 6 को 2 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 3। जब आप 6 को 2 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 3। या फिर इसको हम लोग और एक शानदार तरीके से समझ सकते हैं कि आप इस 2 को क्या गुना करेंगे, इस 2 में आप क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 2 तिया 6। तो जब हम लोग 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 3 में ऊपर वाले संख्या को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में कितना है? 5 है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर इस 3 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 6 आ जाएगा? 2। ठीक है, 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में इस 8 को गुना कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर इस 3 में क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 6 आ जाएगा? 2 3 दूनी 6। ठीक है, और इस 2 में हम लोग क्या गुना करेंगे, ऊपर में 17 है तो 17 आ जाएगा यहाँ पर। फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। ठीक है, नीचे कितना है? नीचे 6 है तो 6 लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 3 को 5 से, 3 5 15, प्लस है तो प्लस, 8 दूनी 16, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 17 दूनी 34। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। नीचे 6 है तो 6 लिखेंगे। अब हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, 15 और 16 और 34 को हम लोग जोड़ के लिख लेंगे। तो भाई 15 16 और कितना है? 34।
6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15, हासिल में कितना मिलेगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और हासिल में 1 6, तो कितना हो जाएगा 65। तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे 65। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 65/6। ठीक है, अब चलो मिश्रित भिन्न का घटाव भी सीख लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ भी आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। नीचे कितना है, नीचे 3 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 लिखेंगे। अब हम लोग इस 3 को 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24, 3 8 24, 24 और ऊपर में 1 है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 24 और 1 25। ठीक है, माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर से एक लाइन खींचना है। नीचे कितना है, नीचे 2 है तो 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 और इस 4 में इस 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। माइनस है तो माइनस, फिर से एक लाइन खींचना है। नीचे 4 है तो 4 लिखना है। अब हम लोग इस 4 को इस 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 और इस 12 में हम लोग इस 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब आपको फिर से एक इक्वल लिखना है और एक बड़ा लाइन खींच लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकालेंगे, 3 2 और 4 का। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, 3 2 और 4। तो भाई सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 3 तो नहीं कटने वाला, तो 3 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। 2 तो कट जाएगा, 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा, और 4 भी 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि ये वाला 2 कट जाएगा। 3 तो नहीं कटने वाला, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, 1 को भी सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। अब हम लोग 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब हम लोग इन संख्या को गुना कर देंगे, यही हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 × 2 × 3, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब आप 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना करने से 12। चलो इसको मिटा देते हैं अभी। तो भाई 3 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब हम लोग इस 3 में क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 3 के साथ 4 गुना करते हैं, 3 चौके 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 के साथ इस 25 को गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला संख्या गुना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब हम लोग इस 2 में क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 6 गुना करेंगे। ठीक है, 2 छक्के 12 और इस 6 में हम लोग क्या गुना करेंगे, ऊपर वाला संख्या को गुना कर देंगे। ऊपर में कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब हम लोग इस 4 में क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, और इस 3 में क्या गुना हो जाएगा भाई, ऊपर में 15 है तो 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। नीचे कितना है 12 है तो पहले ही 12 लिख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को इस 25 से गुना करेंगे, 4 25 कितना हो जाएगा 100। माइनस है तो माइनस, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, और 15 तिया 45। ठीक है, चलो फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। नीचे 12 है तो 12 लिख लेना है। और अब हम लोग यहाँ पर लाइन के ऊपर में 100 में से 30 को और 45 को घटा के लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भाई 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 45 जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। 23 का आंसर हो जाएगा कितना 25/12। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव तो सीख लिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का गुणा और भाग। और मेरे दोस्त मिश्रित भिन्न का गुणा और भाग मिश्रित भिन्न के जोड़ और घटाव से भी बहुत आसान होता है। तो भाई चलो इसको हम लोग मिटा के इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे तो ज़्यादा जगह तो नहीं है। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, चलो अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का गुणा और भाग। और मेरे दोस्त भिन्नों का गुणा और भाग बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको इक्वल लिखना और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, नीचे कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और इस 4 में इस 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। इंटू है तो इंटू, एक लाइन खींचना है। नीचे 3 है तो 3 लिखना है। इस 3 को इस 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, और इस 12 में हम लोग क्या करेंगे इस 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। इंटू है तो इंटू, और यहाँ भी एक लाइन खींचना है। नीचे 7 है तो 7 लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे इस 7 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 14, और इस 14 में हम लोग क्या करेंगे इस 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और अब मेरे दोस्त यहाँ पर आपको ध्यान से एक बार देखना है कि ऊपर नीचे क्या कट रहा है। और मेरे दोस्त ध्यान देना, भिन्नों के गुणा में हम लोग ऊपर की किसी भी संख्या को हम लोग नीचे की किसी भी संख्या से काटा सकते हैं। यानी कि हम लोग ऊपर नीचे भी काटा सकते हैं, और हम लोग कोना-कोनी भी काटा सकते हैं भिन्नों के गुणा में। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला 7 कट जाएगा, और ये वाला 14 भी कट जाएगा इस 2 से, 7 दूनी 14, और ये वाला 15 भी कट जाएगा 3 से, 3 5 15। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बचा, एक 7 बचा,
और एक यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 7 × 5, ठीक है। और नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। और अब चलो भिन्नों का भाग भी सीख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। नीचे कितना है, नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे, और इस 7 को इस 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 21, 21 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे 3 है तो 3, 3 को 8 से गुना करने से 24, 24 और 1 25, नीचे 7 है तो 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, और इस 7 में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आपको फिर से इक्वल लिखना है, और 25/7 है तो 25/7 लिख लेना है। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग अब इस भागा के साइन को हम लोग गुना के साइन में चेंज करेंगे। और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं, तब साइन के बाद वाला भिन्न क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो भाई चलो हम लोग इसको गुना के साइन में चेंज करते हैं, तब ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, तब ये वाला 7 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से एक बार देखना है कि कौन कौन सी संख्या ये कट रहा है, ठीक है। तो भाई ये वाला 25 कट जाएगा, और ये वाला 7 ये वाला 7 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 3 बचा, और नीचे बचा 8। तो भाई यही इसका आंसर हो जाएगा 3/8। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अगर यहाँ पर एक भी संख्या नहीं कटता तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लाइन के ऊपर सभी संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिख लेते, ठीक है, और लाइन के नीचे सभी संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेते, तो ही हम लोग का आंसर आ जाता, ठीक है।